जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC प्री 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 12, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 2 MPPSC प्री का जो यूनिट 2 है उसके अंतर्गत भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ साथ स्वतंत्रता के पश्चात भारत का इतिहास एवं पुनर्गठन से संबंधित भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंडन। क्या हो जाएगा? सिंडन। चलिए सुमेलित करते हैं। तो इसमें देखेंगे सभ्यताएं दे रखी हैं और नदी, किस नदी के तट पर इनका विकास हुआ था तो वो देखेंगे। रावी की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु की बात करें तो मोहनजोदड़ो, भोगवा की बात करें तो लोथल, और घग्गर की बात करें तो कालीबंगा। इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें, त्रयी या वेदत्रयी किन वेदों को कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों वेदों को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रमण। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्ब सूत्र का संबंध है, जो सुल्ब सूत्र है उसका संबंध है किससे? तो ज्यामिति से है, वैदिक गणित से है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो ऋग्वेद में वंश मंडल या गोत्र मंडल का संबंध है। तो कुल 6 मंडल हैं ऋग्वेद में, जिससे वंश मंडल और गोत्र मंडल का पता चलता है। दूसरे से 7वें मंडल तक आपको जानकारी वंश मंडल और गोत्र मंडल की मिलेगी। अगला प्रश्न देखें, तो 40 जो जनपद थी, ठीक है, 40 जो महाजनपद थी, उनका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था और संस्कृत भाषा में थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय इनसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें, गंगा एवं सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नगर किस शासक ने बसाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। कहीं कहीं आपको उदयन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी को। किसे कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज? तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो महाजनपद काल में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? धनी किसानों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर आपका हो जाएगा गृहपति। क्या हो जाएगा? गृहपति। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? तो उत्तर आपका हो जाएगा लिच्छवी नरेशों द्वारा। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था? तो वैशाली था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा लिच्छवी नरेशों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सेनिया, सेनिया एक शब्द था, ठीक है, जिसका अर्थ क्या था? नियमित या स्थायी सेना रखने वाला। इसका संबंध किस शासक से था? सेनिया। याद रखें, सेनिया बिंबिसार से इसका संबंध था। इस तरीके से प्रश्न आपको MPPSC प्री में पिछले यदि प्रश्नों का अवलोकन आप करेंगे तो उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। क्या हो जाएगा? महाकश्यप। अगला प्रश्न देखें, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो जो आजीवक संप्रदाय था उसका संस्थापक कौन था? तो मक्खल गोसाल थे। कौन थे? मक्खल गोसाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। इसमें आपको जोड़ियां मिलानी है, ठीक है, सुमेलित करना है आपको। तो महावीर के नाम है इसमें आप देखेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है। तो सबसे पहले देखें केवलिन। केवलिन जो महावीर का नाम था, तो उसमें क्या था? केवलिन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति जो होता था उसे केवलिन कहा जाता था। जिन की बात करें तो जो इंद्रियों को जीतने वाला था उसे जिन कहा जाता था। महावीर की बात करें तो जो पराक्रमी योद्धा था उनको महावीर कहा जाता था। अगला देखें निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ की बात करें तो बंधन रहित जो थे उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता। तो इस तरीके से सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक स्वतंत्र वंशावली थी। क्या थी? एक स्वतंत्र वंशावली थी। यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये नया क्वेश्चन है, आप देखेंगे। आपको कहीं और मिला हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं।
वंशावली एक मिली है, स्वतंत्र वंशावली, वो कहाँ से मिली है? तो राखी गढ़ी से मिली है। और कहाँ है राखी गढ़ी? तो हरियाणा में है। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगलिक विहारिका, मुगलिक विहारिका व यज्ञ पीडिक महाविहार, दो मिले हैं। एक विहारिका थी, क्या नाम था उसका? मुगलिक, और दूसरा था यज्ञ पीडिक महाविहार। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये मोगलमारी खुदाई हुई थी, उसमें मेदिनीपुर एक जगह है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे ये दोनों, एक विहार और एक महाविहार, ये दोनों हैं, ये स्थित हैं, इसका पता चला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुगलिक विहारिका और यज्ञ पीडिक महाविहार। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, कवचू आह, कवचू आह रोप उठे, क्या है? कवचू आह रोप उठे विरासत स्थल कहाँ है? ये भी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पता चला है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ है? तो मिजोरम में है। कवचू आह रोप उठे विरासत स्थल कहाँ है? ठीक है, तो ये मिजोरम में है। चट्टानों में छुपे हुए जलाशय हैं ये। ठीक है, रोप उठे आप याद रखिए। ठीक है, कवचुआ रोप उठे। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय रियासत विभाग के सचिव कौन थे? तो आप देखेंगे 5 जुलाई 1947 को इस विभाग की स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव की यदि बात करें तो वीपी मेनन जी इसके सचिव थे। ठीक है, भारतीय रियासत विभाग के सचिव कौन थे? तो 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। और इसके सचिव कौन बनाए गए थे? तो वीपी मेनन जी बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखें, 1947 नवंबर 1947 में किसने जूनागढ़ के विलय हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दीवान शहनवाज भुट्टो ने। किसने? दीवान शहनवाज भुट्टो ने। ठीक है, 1947 में नवंबर में किसने जूनागढ़ के विलय हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा दीवान शहनवाज भुट्टो ने। अगला प्रश्न देखें, कश्मीर भारत का हिस्सा किस प्रकार बना? तो विलय पत्र में हस्ताक्षर के माध्यम से कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। चलिए अगला प्रश्न देखें, आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन हेतु बनाई गई प्रथम समिति या आयोग कौन सा था? तो एसके धर जो था वो पहले ऐसी समिति थी या आयोग था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, एसके धर आयोग या समिति। अगला प्रश्न देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य की संज्ञा दी गई? ठीक है, जब संबद्ध राज्य आएगा, ध्यान रखें, जब सिक्किम को एक संबद्ध राज्य की बात की जाएगी तो वो 35वें संविधान संशोधन जो 35 अमेंडमेंट हुआ था उसमें संबद्ध राज्य की बात की गई थी। इसके बाद जो 36वां संविधान संशोधन था उसमें पूर्ण राज्य इसको बना दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है आपको कि राज्य हैं और इनका गठन कब किया गया था। ठीक है, सबसे पहला बात करें तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। गुजरात की बात करें तो 1 मई 1960, ये दोनों एक ही साथ हो गए हैं, तो इनको ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद नागालैंड 1 दिसंबर 1963 और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 1 नवंबर 1956। तो इस तरीके से आप याद रखें, ऊपर के जो चार हैं ये एक साथ हैं, इनका क्रम भी आप याद रखें। ठीक है, तो ये चारों क्रम से हैं और पाँचवां मध्य प्रदेश का आपको याद ही रखना है, तो 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। 356 प्रश्न अभी तक आपके पास हो चुके हैं और इसमें सभी यूनिटों के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। एक यूनिट जो करंट अफेयर से संबंधित है आपकी यूनिट 8, वो आपकी रह गई है। वो आपको, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड रहता है, तो जब एग्ज़ाम होगा उसके समय में जब आपको 100 से 150 प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। और इसके अलावा अभी जो भी प्रश्न होंगे ये रिपीट हो जाएंगे। अभी तक पीछे से स्टार्ट होता था, यूनिट 10 से शुरू हुआ था, अभी फिर से यूनिट 10 से शुरू होगा। और अभी कल संडे है, जैसा कि हम लोग संडे को रिवीजन करते हैं, तो संडे को रिवीजन करेंगे और चौथा रिवीजन होगा ये। इसके साथ साथ फिर अगले दिन सोमवार से हम लोग क्या करेंगे, फिर से पीछे से स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 से, और सेम उसी तरीके से यूनिट 1 तक आते जाएंगे। यूनिट 8 को हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि वो हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ साथ बीच में यदि मुझे समय मिलेगा
तो जो खेल संस्थाएं हैं और खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, ये कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर करा दूंगा। और जो भी करंट वाली चीज़ें हैं वो आप देखते रहें साथ साथ वीडियो, जो भी छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं करंट के, या कोई बुक ले लें वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीछे से भी हम लोग रिवीजन करेंगे यूनिट 10 से लेके यूनिट 1 तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।